तो आज के वीडियो में हमारे पास है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। इट मीन्स अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमको क्या करना है, इसमें हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक तार होगा और उसके कारण हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने मान दिया इसमें इस चित्र में कि ये अनंत लंबाई का हमारे पास एक तार है, जो यहाँ पे साइन है, ये अनंत का है, ये भी अनंत, इसकी लंबाई फिक्स नहीं है, अनंत है। तो अनंत लंबाई का हमारे पास एक तार है जिसपे प्लस क्यू आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो हमने मान दिया कि यहाँ से जो अनंत लंबाई का एक तार है, इस तार से आर दूरी पर जो स्मॉल आर है, यहाँ क्या है, एक बिंदु पी मान दिया। अब हमको क्या करना है कि इस वायर, इस तार के कारण इस आर दूरी पर ये जो बिंदु पी है, इस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा सवाल है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि भाई हमको इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम, मतलब गॉस की प्रमेय के आधार पर हमको इसको सॉल्व करना है। तो गॉस की प्रमेय के आधार पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या मानते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। क्या मानते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, रचना करेंगे इस टाइप से। एक गॉसियन पृष्ठ मान दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। आप देखो प्लस क्यू आवेश, प्लस ये प्लस आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सीधा आगे, यहाँ भी आगे, यहाँ भी आगे, यहाँ भी आगे, यहाँ भी आगे, और यहाँ भी आगे, यहाँ भी आगे, और इधर भी, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई, और ये भी ई, और ये भी ई, और ये भी ई, और ये भी ई। तो आप लोगों को पता है, अगर ये माइनस आवेश होता तो ई की दिशा क्या होती है, इधर की ओर होती, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ई की दिशा आई की ओर। तो हमने क्या मान दिया यहाँ पे, एक छोटा सा क्या मान दिया हमने, गॉसियन पृष्ठ मान दिया, ये गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। तो हमने देखा जो गॉसियन पृष्ठ है, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, डी ए। इसको ये है, छोटा सा गॉसियन पृष्ठ का नाम है डी ए। आप देखो डी ए यहाँ पे मान लिया है, ठीक है। उसी प्रकार से अब ये तो इसका वक्र पृष्ठ है। अब इसकी जो एक पृष्ठ ये है, इस पृष्ठ पे भी हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो जो ये वाला पृष्ठ है, इस पे जो डी ए होगा, यहाँ भी मैंने गॉसियन पृष्ठ मान लिया इसको भी, तो यहाँ पे जो डी ए होगा वो क्या होगा, भार की ओर होगा। ये डी ए हो गया, ठीक है, ये आपका ई हो गया। यहाँ पे भी जो एक पृष्ठ ये है इसका, यहाँ पे भी डी ए क्या होगा, भार की ओर, ये डी ए हो गया आपका, ठीक है। तो क्या हो गया कि आप लोगों ने देख लिया है कि यहाँ पे ए की डायरेक्शन इधर को है, यहाँ भी इधर को है, लेकिन डी यहाँ पे क्या है, ऊपर को है, यहाँ से क्या नीचे है, और यहाँ से आगे है। यहाँ पे जो ई है, ई और डी के बीच जो कोण होगा, यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ई इधर को है, डी ऊपर का, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या है, ई की दिशा भी इधर को है और डी ए की दिशा भी इधर को है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमने मान दिया एक पृष्ठ, इसको मान दिया है, पृष्ठ नंबर 1 ये हो गया, पृष्ठ नंबर 2 ये हो गया, और पृष्ठ नंबर 3 ये हो गया, ठीक है। इसको हम वक्र पृष्ठ भी कहते हैं, वक्र तल है ना इस टाइप का, तो इसको हम वक्र पृष्ठ भी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब गॉस की प्रमेय के अनुसार इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, जो प्रथम पृष्ठ है, यहाँ करेंगे कि प्रथम पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हमने उसको मान दिया है φ1 मान दिया इसको, क्या मान दिया इसको, φ1 मान दिया। तो φ1 का जो मान होगा वो होता है इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी ए। तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ओवर ई डी ए कॉस थीटा, लेकिन थीटा का मान कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो ये पूरा φ1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो द्वितीय पृष्ठ ये है, द्वितीय पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इसको मान दिया हमने
फाई टू, क्या मान है इसको, फाई टू। तो वही करेंगे ये वाला ई और डी ए, इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी ए, तो बराबर जाएगा इंटीग्रेशन ओवर ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ भी थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, बराबर ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान 0, तो फाई टू का मान हो जाएगा यहाँ पे भी 0। अब देखो यहाँ पे भी फ्लक्स 0 जा रहा है, यहाँ भी फ्लक्स क्या हो रहा है 0। अब हमारे पास बचा तीसरा वाला जो वक्र पृष्ठ है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसलिए तृतीय पृष्ठ बोलो या वक्र पृष्ठ बोलो, तृतीय पृष्ठ ऑब्लिक, इसको वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं, वक्र तल से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इसको हमने क्या मान दिया, फाई थ्री मान दिया। तो फाई थ्री बराबर इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी ए, क्या हो जाएगा ई डॉट डी ए, सेम ई डी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ओवर ई डी ए कॉस थीटा का मान है यहाँ पे कितना, 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा फाई थ्री बराबर इंटीग्रेशन ओवर ई डी ए, ये इंटीग्रेशन है क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आगे फाई थ्री का मान आ गया इंटीग्रेशन ओवर डी ए। अब एक इसको क्या लिख सकते हैं, जो ये ई है ये तो सबके लिए सेम हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, अंदर भाग करेंगे, बाहर ले लेंगे इसको, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ओवर डी ए। तो जो ये इंटीग्रेशन ओवर डी ए ये क्षेत्रफल है, इस पूरा जो ये काल्पनिक हमने एक बेलन मान रखा है, इस बेलन का क्या है, एक क्षेत्रफल है। तो माने इस बेलन की लंबाई हमने एल मान दी है, तो इस पूरे बेलन का क्या है, ये क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो ये हो जाएगा आपका बात कि जो ये इंटीग्रेशन ओवर डी ए है, तो ये बेलन के क्षेत्रफल के बराबर। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर और एल। तो आप इंटीग्रेशन ओवर डी के यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 पाई आर एल। तो ये हो जाएगा आपका फाई थ्री बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। ये फाई थ्री का मान हो गया। अब आपको क्या करना है, कुल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स, इसलिए कुल फ्लक्स, ठीक है। तो कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई, तो फाई बराबर जाएगा फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। तो फाई वन का मान कितना है 0, फाई टू का मान कितना है 0 और फाई थ्री का मान कितना है ई इंटू 2 पाई आर और एल। तो फाई का मान, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। एक और चीज़ कि यहाँ पे क्या है, लंबा तार है, तो ये आवेश का कौन सा वितरण है, रेखीय आवेश वितरण थे। इसमें क्या होता है, आवेश का रेखीय घनत्व होता है। क्या होता है, आवेश का रेखीय घनत्व। तो रेखीय घनत्व हम जानते हैं, जो रेखीय घनत्व होता है उसको दिखाते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो क्यू का मान क्या जाएगा, यहाँ से क्यू का मान जाता है लैम्डा एल, ठीक है। इसके जहाँ भी यूज हम बताएंगे कहाँ पे इसका यूज होगा। ये है रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व। अब देखो बेटा क्या है कि यहाँ पे हमने फाई निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, इसकी तो जो तुलना करनी है गॉस के प्रमेय से करनी है। इसको माने समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 की तुलना गॉस की प्रमेय से करने पर, तो गॉस की प्रमेय कहते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साइन नॉट। ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है। ये तो क्या हो जाएगा, हम दोनों को बराबर कर लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हो जाएगा आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, तो ये मान और ये मान आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्यू अपॉन एफ साइन नॉट इज इक्वल टू जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। अब क्यू का मान कितना है लैम्डा एल, तो यहाँ रख देंगे। तो लैम्डा एल अपॉन एफ साइन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर और एल। क्या हो जाएगा, एल से एल कैंसिल। तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, सीधे
ई का मान निकालना हमको, ये हो जाएगा हमारे पास कि लैम्डा बराबर ई इंटू 2 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ चल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर। तो ई का मान निकालना है, तो ई बराबर जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो ये हमारा क्या है, सूत्र है जो अनंत लंबाई के एक समान आवश्यक तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। तो हमारे पास एक बार चित्र को समझ लो ढंग से, हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसकी लंबाई अनंत है, कोई फिक्स लंबाई नहीं है। तो इसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं कि इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी है, और गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, दोनों साइड सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे भी करेंगे, तो ये क्या हो गया, एक काल्पनिक बेलन बन गया है। अब क्या करेंगे, हमारे पास कितने पृष्ठ हो गए, इसके 3 पृष्ठ, एक पृष्ठ हो गया, दूसरा पृष्ठ हो गया, और तीसरा पृष्ठ हमने यहाँ पे इसका जो वक्रतल हो गया मान दिया। हम क्या करेंगे, इस पहले पृष्ठ से कितना फ्लक्स जा रहा है ये हमने निकाल दिया, दूसरे पृष्ठ से कितना जा रहा है ये हमने निकाल दिया, तृतीय पृष्ठ जो यहाँ है इससे कितना होकर जा रहा है ये हमने निकाल दिया। तो हमने φ1 φ2 φ3 के मान निकाला। तब टोटल फ्लक्स अब कितना होगा, कुल फ्लक्स हमने निकाला है φ = φ1 + φ2 + φ3 कितना हो गया। तो सबको जोड़ दे, सबके मान यहाँ पर रख दिए हैं। तो इस टाइप से फिर हम इसकी तुलना हमने गॉस की परमिशन कर ली है यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यू का मान क्या है, लैम्डा एल, क्योंकि ये रेखीय घनत्व है। तो यहाँ पे लैम्डा एल रख दिया, एल से एल कैंसिल, तो यहाँ पे हम लैम्डा का मान निकाला इस टाइप से, फिर ई का मान ये हो गया। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।